ये वीडियो एचईसी के ऐसे टेस्ट से रिलेटेड है जिसको हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि हैट कहते हैं, जिसके थ्रू आप पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एचईसी अप्रूव करती है कि यहाँ से अगर आप डिग्री लेंगे तो वो पाकिस्तान में मानी जाएगी। तो आप इस टेस्ट के थ्रू इसके रिज़ल्ट्स के थ्रू आप उन सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए। और इसके अलावा अगर आपको पाकिस्तान में जो है मास्टर्स और एमफिल या पीएचडी के एडमिशन्स लेने हैं, जो भी एचईसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एचईसी के थ्रू जो भी एडमिशन्स आते हैं आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू, तो आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। सबसे पहली बात कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने एमफिल, एमएस या फिर पीएचडी के लिए जो स्कॉलरशिप्स पहले आई थी उनमें अप्लाई कर चुके हैं, और जो एचईसी की स्कॉलरशिप्स इस वक्त आई हुई है या पहले आई थी हंगरी वगैरह की, जो एचईसी का स्कॉलरशिप पोर्टल है उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स इस वक्त आई हुई हैं। तो जिन्होंने अप्लाई कर दिया है या जो फ्यूचर में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट है वो 2 साल तक वैलिड होता है, तो 2 साल तक जो भी कैंडिडेट्स हैं अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो वो ये टेस्ट दे सकते हैं। और इसके अलावा जो एचईसी की स्पॉन्सर्ड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो स्कॉलरशिप्स आएंगी, अगर आपको उसमें अप्लाई करना है तब भी आप ये टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर जो है आपने एडमिशन लेना है पाकिस्तान की प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स, एमफिल या फिर पीएचडी के लिए, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि अगर आपको बैचलर्स करना है तो आप सिर्फ जो अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो स्कॉलरशिप्स आती हैं एचईसी के थ्रू उसमें अप्लाई करने के लिए इस टेस्ट को दे सकती हैं। और अगर आपको मास्टर्स, एमफिल या पीएचडी करना है तो फिर पाकिस्तान और अब्रॉड दोनों में आप ये टेस्ट दे सकते हैं। तो इसका जो क्राइटेरिया है टेस्ट का उसमें 5 कैटेगरीज़ हैं। हैट 1 है जिनके डिसिप्लिन्स इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, फिज़िक्स का बैकग्राउंड है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो ये वाला टेस्ट देंगे, और इनके जो टेस्ट ब्रेकअप है आगे लिखा हुआ है कि इंग्लिश वर्बल रीजनिंग के 30% क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के 30% होंगे और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 40% होंगे। इसके अलावा हेड 2 जो मैनेजमेंट साइंस और बिजनेस एजुकेशन वालों के लिए है, हेड 3 आर्ट्स और सोशल साइंसेज के लिए है, और लॉ के लिए हेड 4 ये बाकी सारी कैटेगरीज यहाँ लिखी हुई हैं। और हेड जनरल जो है वो रिलीजियस स्टडीज़ जो मदरसा के ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए है ये टेस्ट। इसका रिज़ल्ट 2 साल तक वैलिड होगा, और इसमें आप स्कॉलरशिप्स का मतलब है जो बैचलर्स की, मास्टर्स की, पीएचडी की बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप्स हैं, और एमएस, एमफिल और पीएचडी की जो पाकिस्तान की पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए। इसकी जो टेस्ट डेट है वो 28 जनवरी 2024 है। और जो आप इसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं कि एचईसी के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसमें आप थ्रू जाके वहाँ पर पूरा अप्लाई कर सकते हैं और इस टेस्ट को दे सकते हैं। उसके बाद आपको ईमेल या फिर एसएमएस रिसीव हो जाएगा जहाँ पर आपका टेस्ट डेट, टाइम और वेन्यू वगैरह लिखा हुआ होगा, और वहीं से फिर आप अपना जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको यही रोल नंबर स्लिप और आपका ओरिजिनल सीएनआईसी टेस्ट डे वाले दिन चाहिए होगा। इस टेस्ट के देने की जो फ़ीस है वो 2000 रुपीज़ है, और यहाँ पर सारी तरीके मेंशन है कि आप किस किस तरीके से अपनी जो फ़ीस है वो सबमिट करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और फिज़िकल बैंक के थ्रू भी करवा सकते हैं। जब आप अपनी फ़ीस सबमिट करवा दें तो आप यहाँ इसी पोर्टल पर जाकर वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो आपकी जो पेमेंट आपने कर दी है वहाँ पर उसको टिक या फिर ये शो हो जाएगा कि हाँ आपने फ़ीस जो है वो सबमिट करवा दी है। इसके अलावा टेस्ट में कोई भी मोबाइल या कोई भी कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होगा, और इसकी जो डेडलाइन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो जनवरी 28 है, और जनवरी 28 ही इस टेस्ट की डेट है। याद रहे कि टेस्ट जो एचईसी लेता है सैट का, यूसैट जिसको हम बोलते हैं यूएसएटी, उस टेस्ट से डिफरेंट है, ये हायर एजुकेशन के लिए है, या फिर जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप्स होती हैं उसके लिए है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें।